आज का हमारा टॉपिक है एबल टू और इस क्लास में हम एबल टू के बारे में जानेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इंग्लिश में। एबल टू का जो मीनिंग होता है, मतलब हिंदी होती है, इसका मतलब होता है पाना। पाने का मतलब है ये हमारी क्षमता या योग्यता के बारे में बताता है, हम कोई काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं या पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वह इंग्लिश बोल पा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर उसकी क्षमता या योग्यता के बारे में पता लग रहा है, तो वो कोई काम कर पा रहा है। तो आप समझ लीजिए एबल टू का इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इस सेंस में। तो इससे पहले याद रखिएगा, ये पाता है या पा रहा है आ रहा है, तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एबल टू का पाता था या पाया या पा रहा था, अगर हिंदी आ रही लास्ट में आएगी सेंटेंस के, तो आप वाज वर और एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर पा रहा होगा या पाएगा लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के, तो आप विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखिएगा, इज एम आर, वाज वर, विल बी, इन सभी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो मैं आगे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, ये वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ये याद रखिएगा आप। तो उससे पहले हम इसका इस्तेमाल जाने, इसका रूल इस तरीके से होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको ऊपर बता दिया, अगर प्रेजेंट में तो इज एम आर, पास्ट में तो वाज वर, फ्यूचर में तो विल बी। उसके बाद आप एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। एबल टू के साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी मैंने टॉपिक सब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताई हुई है क्या होते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, लेकिन याद रखना विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नोट आता है। उसके बाद आप एबल टू लिखेंगे, एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह लिखी हुई इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है या समझ पाता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं, समझ पाता है या कहीं समझ पा रहा है, दोनों का मीनिंग एक है। पा रहा है या पाता है, इसका मतलब ये मत समझना इंडेफिनिट टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। एबल टू में इस तरीके का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे जनरली होते तो यही है कि इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। लेकिन ये पा रहा वाला सेंस आ रहा है तो ये एबल टू से ही बनेगा। और एबल टू में एबल टू का आप रूल लगाएंगे। जैसे वह लिखी हुई इंग्लिश नहीं समझ पाता है या पा रहा है, तो पहले लिखेंगे ही, उसके बाद है आ रहा है तो मतलब इज एबल टू। इतना तो काम आपको करना ही है। समझ पाने का मतलब होता है अंडरस्टैंड। तो इतना पार्ट आपका कॉमन हो गया। अब लिखी हुई इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसका मतलब होगा थर्ड फॉर्म से बनेगी रिटन इंग्लिश। ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊं, इस तरीके की जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है, मैं आपकी अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगा। आपको अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगा मतलब सिखा पाऊंगा, मतलब फ्यूचर का हो गया। तो आई, उसके बाद लिखेंगे विल बी एबल टू टीच यू अच्छी इंग्लिश, इसको लिखेंगे गुड इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है, सरकार कोविड-19 सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो देखिए पा रही है मतलब प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का भी नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू, उसके बाद आप लिखेंगे कंट्रोल करना वर्ब हो गई यहाँ पर, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल कोविड-19 की सिचुएशन को। तो आप कोविड सिचुएशन बोल सकते हैं, कोविड-19 सिचुएशन, या फिर ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप समझ नहीं पा रहे थे या पाए, तो देखिए पास्ट का हो गया ये। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे यू, उसके बाद यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वर आती है। बाज वर में तो आप वर लगाएंगे, यू वर। नेगेटिव है तो नोट लिखेंगे, उसके बाद एबल टू, यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पा रहे थे, इसकी हिंदी हो गई। नेक्स्ट है, वह लॉकडाउन के कारण, इतना पार्ट जो है, ये जो है लॉकडाउन के कारण, ये ड्यूटी वाला है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अपने दोस्त की शादी में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त की शादी में अपने परिवार के साथ नहीं आ पाएगा। तो सिंपल इसका ये है, वह नहीं आ पाएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एबल टू से बनेंगे। तो इसमें पहले यही आपको स्ट्रक्चर बनाना है। पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, ही विल नॉट बी एबल टू कम। उसके बाद आपको क्या करना है, बैकवर्ड जाना है अपने परिवार के साथ। तो ये प्रेपोजिशन वाले पार्ट में मैंने बताया है, ही विल नॉट बी एबल टू कम विद हिज फैमिली। तो पहले मैंने इस पार्ट की बनाया, उसके बाद फिर से बैकवर्ड जाएंगे अपने दोस्त की शादी में, इन
हिज फ्रेंड्स, ये अपोस्ट्रोफी वाला जो कि मैंने प्रेपोजिशन के उसमें बता दिया टॉपिक में, इन हिज फ्रेंड्स वेडिंग। उसके बाद है लॉकडाउन के कारण, ड्यू टू लॉकडाउन। तो इसको सीखना और इतने बड़े बड़े सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है अगर आप इस चीज़ को समझ जाते तो मैंने ये किस तरीके से प्रेपोजिशंस को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शायद मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो देखिए प्रेजेंट में शायद के लिए इंग्लिश होती है परहैप्स, और ये जहाँ पर ऐसे वर्ड आ जाते हैं इनका हिंदी और इंग्लिश वहीं पर लगा दी जाती है। तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, प्रेजेंट में तो एम आएगा। आई एम एबल टू, समझा पाने का मतलब होता है या समझाना, किसी को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन यू वेल। परहैप्स आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू वेल, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इफ़, ये अगर, इफ़ के लिए, इफ़ मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आपको सेंटेंस यहाँ पे फिलहाल इतना ट्रांसलेट करना है। मैंने बड़ा लिख दिया है ताकि आप ये समझ पाए कि बीच बीच में छोटे छोटे सेंटेंस किस तरीके से बड़े सेंटेंस को बनाते हैं, बड़े पैराग्राफ को बनाते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इफ़ यू आर, प्रेजेंट में है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यहाँ टू लिखेंगे, टू अंडरस्टैंड। आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, यू कैन शेयर योर डाउट्स। तो ये अपने डाउट मतलब है, आपको प्रेपोजिशन वाले पार्ट में मैंने इतना हिस्सा आपको बताया ट्रांसलेट करना, आप सीख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू वैक्सीनेट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एबल टू आ रहा है, तो पहले क्या सब्जेक्ट आपका गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आप हिंदी लिख दो सिंपल सरकार, ठीक है। उसके बाद इज नॉट मतलब नहीं है, एबल टू मतलब नहीं कर पा रही है, सिंपल आप कर पाने से सेंस लगाना, क्या नहीं कर पा रही है, वैक्सीनेट मतलब लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रही है। तो आपकी हिंदी हो गई इस तरीके से, सरकार लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रही है। कैसे लोगों को, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पा रही है, कहाँ पर, इंडिया में। तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स मैंने प्रेपोजिशन वाले पार्ट में बताए, ये दो पार्ट बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आपको इंग्लिश जो थी, मतलब जो मेन चीज़ मैंने आपको आज सिखाई वो तो यहीं तक है, उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ, तो आप सीख सकते हैं। तो आपको शायद ये समझ आ गया होगा कैसे इसको समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सम पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर ट्रू पोटेंशियल ड्यू टू जेलेसी। तो कुछ लोग, खैर मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ। यहाँ पर सम पीपल मतलब कुछ लोग, आर नॉट एबल टू मतलब नहीं कर पाते हैं, या कहीं कर पा रहे हैं, बस आप कर पाते हैं, कर पा रहे हैं, दो इंग्लिश यहाँ तक लगा सकते हैं, इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं कर पाते हैं या कर पा रहे हैं। योर ट्रू पोटेंशियल, आपकी ट्रू पोटेंशियल, आपकी क्षमता को, जो आपकी वास्तविक क्षमता है उसको एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू जेलसी, किसके कारण, जलन के कारण। जेलसी मतलब जलन या ईर्ष्या के कारण। नेक्स्ट वर्ड है, आई एम एबल टू टीच यू इंग्लिश एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख समझेंगे, आई एम एबल टू मतलब मैं पा रहा हूँ या पाता हूँ, टीच यू आपको, मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, पाता हूँ। आप देख लेंगे कौन से सेंस आ रहे हैं, यहाँ पे रहा क्या आ रहा है, जैसे आई एम एबल टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा पा रहा हूँ, एंड और ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये प्रेपोजिशंस वाला पार्ट है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग 90% चीज़ों के लिए लगाते हैं, जैसे 90% अगर कुछ चीज़ है 90 से ऊपर, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग लगभग सभी कुछ, इन इंग्लिश, इंग्लिश में सभी कुछ मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। तो शायद अब आप समझ गए होंगे एबल टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इंग्लिश में, और इंग्लिश में कैसे होता है। मैंने इंग्लिश के सेंटेंस भी लिख दिए। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपको ये अच्छे से आ पाएगा।